Hi everyone, once again welcome back to Incredible School of English. This is Pankaj Sharma here, and see, it's almost in the ending portion of the 10 at a glance series. Today I am going to complete the futures series, that is future perfect tense. Okay, you can say that it is the third part of the future tense. Okay, future simple is the first one, future continuous is the second one, and future perfect is the third one. Okay, so it's a kind of futures third part. Okay, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे समझना क्या है. वंस अगेन आई वुड रिवाइज ऑल द थिंग जो मैंने पिछली टेंसेज में पिछली सीरीज़ में रिवाइज की, और वही की वही चीज़ें हैं. हमको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो चेंजेस होती हैं फ्रिक्वेंटली. हर टेंस में हमने देखा कि कोई भी जो एक्शन होता है उस एक्शन का घटित होना, उस एक्शन का एक्शन मोड में होना, either at that work is in continuous mode, or that work is has completed earlier, or it is about to complete in the forthcoming time. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो कि फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर का कौन सा पार्ट है, परफेक्ट वन. ठीक है, तो फ्यूचर मतलब चलो आने वाला समय. ठीक है, और परफेक्ट मतलब जो उस टाइम में पूरा हो जाए, जो काम उस टाइम में पूर्ण हो जाए, फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा या हो चुका होगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर द शॉर्ट डेफिनेशन, और इस तरह से आप समझ भी सकते हो. द एक्शन विच ऑकर्स कंप्लीटली इन फ्यूचर. इन फ्यूचर का ही मतलब होता है भविष्य में. ठीक है, जो काम भविष्य में या आने वाले समय में पूरा हो जाएगा या हो चुका होगा. चूंकि इसमें परफेक्ट जुड़ा हुआ है, तो आपको एक वर्डिंग देनी होगी. कौन सी वर्डिंग? दैट वर्क इज ऑलमोस्ट टू बी कंप्लीटेड, कि कोई काम वहां पूरा हो जाएगा. ठीक है, तो पूरा हो जाएगा तभी तो हम बोल रहे हैं इट्स परफेक्ट. और आने वाले समय के लिए तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर. तो फ्यूचर परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट यू नो इंफॉर्मेशन अबाउट अंडरस्टैंडिंग और एसिमिलेटिंग द थिंग्स, कि हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं. अब बात आती है वही हेल्पिंग वर्ब्स की, कि हम इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें तो कौन सी. तो आप अगर डाइवर्टिव रूप में ले सकते हो तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल. ठीक है, जो मैंने आपको फ्यूचर सिंपल में बताई थी. और परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर सिंपल तो नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट है. तो फ्यूचर परफेक्टनेस की शो को दर्शाने के लिए जो है हैव और हैव. ठीक है, यानी ऑन द होल कंट्रीब्यूटिव हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे है विल हैव एंड शैल हैव. विल और शैल की यूजिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ, आई और बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल. ठीक है, अब आती है वर्ब की फॉर्म. तो परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है. वर्ब का रूट फॉर्म अलग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म अलग होता है. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि प्ले, तो प्ले प्लेड प्लेड, थर्ड फॉर्म इज प्लेड. ठीक है, रूइन रूइंड रूइंड. ओके, स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड, है ना. गेट गॉट गॉटन. तो इस तरह से ये एक और चीज़ लिखी हुई है मैंने, दिस टेंस कैन बी कंसिडर्ड एज प्रडिक्शन. कभी कभी प्रडिक्शन के रूप में कंसिडर किया जाता है, इट्स नॉट श्योर, बट मैंने इसको समझने के लिए आपको ये मैंने स्टार बनाया, देखिए, समझने के लिए कि कयास टाइप का लगाते हैं लोग, एक प्रडिक्शन सी बता देते हैं कि अरे जैसे हमारे घर से कोई निकला. पुराने समय में फ़ोन वगैरह तो चलते नहीं थे, लेकिन जैसे सपोज़ करो कि मेरे घर से कोई निकला और किसी को शिमला जाना है या किसी को बेंगलोर जाना है. तो 2 दिन बीत गए, अब मैं क्या बोलूँगा, मेरे घर के लोग क्या बोलेंगे कि अरे द द पर्सन ही विल हैव रीच्ड बेंगलोर, वो जो है बेंगलोर पहुंच चुका होगा. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग द प्रडिक्शन कि ऐसा हो चुका होगा, है ना, वो पहुंच चुका होगा, उसका रिजल्ट या उसका एग्ज़ाम उसने ख़त्म कर लिया होगा या कर चुका होगा. तो ये एज अ प्रडिक्शन हम इनको कंसीडर करते हैं. ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया है फ्यूचर परफेक्ट का, सिंपल फॉर्मूला, सब्जेक्ट एज यूजुअल, उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल हैव एंड शैल हैव एज यूजुअल. जिस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सब्जेक्ट के बाद वो यूज़ होती हैं. उसके बाद वर्ब का फॉर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, किसी टेंस में, किसी में सेकेंड फॉर्म होता है, किसी में थर्ड फॉर्म होता है. यहाँ परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है. ठीक है, और एज यूजुअल ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. ठीक है, तो ये फ्यूचर सिंपल का सिंपल फॉर्मूला है.
ये मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है शी विल हैव शी विल हैव फ्राउंड एट मी। फ्राउंड का मतलब होता है गुस्से में देखना, ठीक है। तो शी विल हैव फ्राउंड एट मी, वह मुझ पर गुस्सा निकाल चुकी होगी। अंडरस्टैंड, कि वह मुझे गुस्से से देख चुकी होगी। ओके। अगला एग्जाम्पल है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल हैव एड्रेस्ड हिज स्पीच। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल हैव एड्रेस्ड हिज स्पीच, ठीक है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपना स्पीच खत्म कर चुके होंगे या संबोधित कर चुके होंगे। दे विल हैव कंसल्टेड विथ देयर कंसल्टेंट। दे विल हैव कंसल्टेड, कंसल्ट का थर्ड फॉर्म विल हैव यूज एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब्स है। कंसल्टेड विथ देयर कंसल्टेंट, वे अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कर चुके होंगे या परामर्श ले चुके होंगे। तो कोई काम कर चुके होंगे। दिस वन द फ्यूचर परफेक्ट इज देयर, and I hope you'll get this one. Now only three tenses are remain. Those are the perfect continuous ones: present perfect continuous one, future past perfect continuous one, future perfect continuous one. Thank you. Bye bye.